हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल से बड़ा हमला किया है। हालांकि मिसाइल मेन एयरपोर्ट को हिट नहीं कर पाई, लेकिन ये सिविलियंस पर सीधा सीधा बड़ा हमला है। 6 से 10 लोग इसमें घायल हो चुके हैं और सारी उड़ानें रद्द कर दी गई है। और इस हमले से पहले हूती विद्रोहियों ने चेतावनी भी दी थी कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जाने से सब लोग बचें। और इसे देखते हुए भारत ने अपनी एयरलाइन की 6 मई तक की सारी उड़ानें रद्द कर दी। वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इसका बदला लेने की कसम खाई है और ये बोला है कि इजराइल ने अतीत में उन पर कई कार्यवाही की है, हम भविष्य में भी ऐसा करेंगे, लेकिन हूती विद्रोहियों पर एक धमाका नहीं होगा, हम बहुत सारे धमाके उनके ऊपर करने वाले हैं। मतलब कह सकते हैं कि हिजबुल्ला की ही तरह हूती विद्रोहियों की भी शामत आने वाली है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस मिसाइल को रोकने में इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका की थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, जिसके दम पर इजराइल के पूरे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन इस मिसाइल को अगर भीड़ वाले इलाके में दागी जाती तो इस वक्त इजराइल का क्या हाल होता, वो सोचकर ही डर लगता है। हूती विद्रोहियों के बारे में आप जानते होंगे, ये यमन में रहते हैं और जब से इजराइल हमास वॉर शुरू हुई है, ये फिलिस्तीन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हूती विद्रोहियों ने जो मिसाइल दागी थी उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल थी। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो ध्वनि की 5 गुना गति से चलती हो, लेकिन इसकी स्पीड, जैसा कि हूती विद्रोही बोल रहे हैं कि वो 16 मैक थी। इतनी स्पीड की मिसाइल अपने आप में डिजास्टर होती है और इसकी रेंज भी कम नहीं थी, करीब करीब 2200 किलोमीटर इसकी रेंज थी। अब अगर हूती विद्रोही ये बोल रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल थी, तो इसकी सटीकता कितनी अच्छी होगी कि ये 2000 किलोमीटर की यात्रा करके इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की 4 लेयर को तोड़ते हुए इनके एयरपोर्ट पर हमला करती है। दिक्कत ये है कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ दर्शक बनकर देखते रह गए और इनकी मिसाइल ने इजराइल की जमीन पर 25 मीटर का गड्ढा कर दिया। अब ये चीजें ना इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की खामियों को उजागर करती है कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल से सटीक हमला किया जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम उतने कारगर साबित नहीं होते जितने की माने जाते हैं। जबकि इजराइल अपनी इन शक्तियों के बिहाव पर हूती विद्रोहियों से ये बोलता रहता था कि आप इजराइल का बाल भी बाका नहीं कर सकते, लेकिन इजराइल को इन लोगों ने गलत साबित कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये मानना है कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। देखिए, अगर ये बात सही है तो ये सवाल गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि ये इजराइल की गलती थी या फिर इजराइल के लिए नया खतरा। अगर ये इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की गलती थी तो ये सुधर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये इजराइल के लिए नया खतरा है तो इस खतरे को टैकल करने की तरकीब निकालनी होगी, क्योंकि अगर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इतनी हाईटेक मिसाइल नहीं रोक पाए तो इजराइल को हूती विद्रोहियों से भविष्य में कौन बचाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।